रिफ्लेक्ट करना है और उस फीडबैक को अपना के उसको जो है वो यूज़ करके आपने कुछ ग्रोथ की जो है वो अपॉर्चुनिटी उसमें से तलाश करनी है। सिर्फ आप ओपन एंड माइंडेडनेस जो है वो वहाँ पे अप्लाई करें तो आप देखेंगे कितना जो है वो सिचुएशन आपके लिए बदल जाएगी। मुझे जो है वो तनकीद का निशाना शायद बनाया जा रहा है, मैं अपने आप को जो है वो लेट डाउन फील करूंगा। राइट टाइम पे ब्रेक अप्लाई करने का बता रहा और राइट टाइम पे जो है वो इधर उधर देखने की बात कर रहा और राइट टाइम पे जो है वो इंडिकेटर देने की बात कर कि आप जो है वो इस बंदे को फॉर एग्जांपल ये पेयर है तो मैं पहले जो है वो इनको बता रहा हूँ कि जी आपकी ये स्ट्रेंथ है और आपने ये चीज़ जो है वो इम्प्रूव करनी है। लर्निंग जो है ये कोई ऑप्शनल नहीं है, इस वक्त जो है वो आप चाहें तो लर्निंग कर लें, बिकॉज जितना तेज़ी से ज़माना जो है वो बदल रहा है तो लर्निंग जो है वो ऑप्शनल नहीं रही, लर्निंग जो है वो नेसेसिटी बन गई हुई है। आप जो है वो दुनिया से पीछे रह जाएंगे तो एक जनरल सा रूल है। लेकिन जो है वो कोचेबल होने का मतलब ये है कि आप ओपन टू ग्रोथ हैं और आप जो है वो अपने किसी कंफर्ट जोन में नहीं है या आप स्टक टू ईगो नहीं है। ये वाली चीज़ें हैं कोचेबल टॉपिक की। अगर हम बात करें तो कोचेबल यू के नाम से। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो इसमें कोचेबल होना या कोचिंग के हवाले से फीडबैक का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि फीडबैक जो है वो आपको एक फ्यूल प्रोवाइड करता है या फीडबैक जो है वो आपको एक सेल्फ अवेयरनेस देता है जिसके नतीजे में जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं टू टू फ्यूल योर ग्रोथ। ठीक है, तो फीडबैक जो है वो दूसरी चीज़ है, इस पे जो है वो हम ज़्यादा बात करेंगे। फिर जो है वो कोचेबल जो इंडिविजुअल होते हैं वो ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं अपनी लाइफ में, वो ज़्यादा बेहतर जो है वो रहते हैं, वो ज़्यादा चीज़ों को अटैक करते हैं, उनको मेंटोर मिल जाते हैं, उनको कोच मिल जाते हैं, उनको जो है वो काउंसलर मिल जाते हैं जिसको जो है वो सीढ़ी बना के वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो चेंज कर सकते हैं या एक्सीलेंस का जो जो हमने बात की थी उस रास्ते को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, कोचेबल होना जो है वो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो ओपन है अपनी लिसनिंग के लिए, लर्निंग के लिए, ग्रोइंग के लिए और जो है ये एक स्ट्रेंथ है आपकी मैच्योरिटी की कि आप जो है वो कोचेबल हैं। ठीक है। अच्छा, फिर जो है वो कोई भी बंदा जो है वो अपना जितना उसको स्केल करना होता है वो अपने पोटेंशियल से ज़्यादा नहीं जा सकता, लेकिन ये रास्ता जो है वो आपका आसान कर सकता है बिकॉज ये आपको जो है वो रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करेगा, आपको एक पर्पस देने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से जो है ये आप फीडबैक को जो है वो एक सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फीडबैक या कोचबिलिटी जो है ये एक कंटिन्यूस जो है वो लर्निंग है चूँकि, तो ये एक बड़ा कोर ट्रेट है उसका लीडरशिप का। जो लोग लीडर हैं या लोग जिन्होंने प्रोग्रेस किया है, जो आपके सामने जो है वो अगले किसी टॉपिक पे हम रोल मॉडलिंग की बात करेंगे, तो जो जो लीडर होते हैं वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं। वो अपनी लर्निंग को जो है वो किसी भी वक़्त जो है वो पसे पुश नहीं डालते और उसको जो है वो ऐसा रवैया वो नहीं अपनाते जिसको वो आप कहते हैं लर्न टू ऑल, जिसको बंदा नहीं इसको सब कुछ पता है, मतलब वो किस ज़िंदगी में किसी भी जगह पे आपको इस तरह का रवैया नहीं अपनाते नज़र आएँगे कि यार मुझे सब पता है। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो इस सेशन की अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो यहाँ पे 4 चीज़ों को हमने जो है वो एज एन ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। सबसे पहले जो है वो हमने उस माइंडसेट को अंडरस्टैंड करना है और ट्रेट्स ऑफ कोचेबल इंडिविजुअल्स की बात करनी है कि कौन सी चीज़ें हैं जो बंदे को कोचेबल बनाती हैं और उस माइंडसेट की हमने बात, उस माइंडसेट को समझना है जो बंदे को कोचेबल बनाता है। दूसरा जो है वो हमने फीडबैक को रिसीव करने के हवाले से जो बैरियर्स हैं उनको कैसे हमने समझना है और उनको कैसे जो है वो बाईपास करना है, ये हमारा टॉपिक होगा। फिर उसके बाद जो है वो हमने लर्न टू रिस्पॉन्ड टू फीडबैक विद द ग्रोथ माइंडसेट इंस्टेड ऑफ डिफेंसिवनेस। तो इसकी कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह भी हम करेंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो आपको दिया जाएगा कि किस तरह से फीडबैक जो है या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया जाता है और उसकी लाइफ में जो है वो रियल लाइफ में उस रिफ्लेक्ट जो है वो उसका जो रोल है आपकी रियल लाइफ में वो है क्या। अच्छा, हम किस तरह से जो है वो नेविगेट करेंगे, हम जो है वो सबसे पहले बात करेंगे कि कोचेबल का मतलब क्या है। कुछ थोड़ी सी बात उस पर जो है वो हमने स्टार्ट की है, कुछ उस पर जो है वो फर्दर भी बात करेंगे कि कोचेबल का मतलब क्या है। फिर जो है वो फीडबैक के हवाले से हम बात करेंगे कि फ़ीडबैक को यूजुअली जो है वो रेजिस्ट किया जाता है। कॉर्पोरेट सेटिंग में बात कर लें, एक स्टूडेंट सेटिंग में बात कर लें, कॉलेज एनवायरनमेंट में, गली मोहल्ले के लेवल पे, घर पे फीडबैक को जो है वो बहुत आसानी से जो है वो नहीं सुना जाता, उस पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस जो है वो इंसान के अंदर होती है। और फिर हम इसको रीफ्रेमिंग करेंगे फीडबैक को एज अ फ्यूल, कि फीडबैक किस तरह से जो है वो आपके लिए फ्यूल बन सकता है। और फिर हम जो है वो कुछ प्रैक्टिस से सीखेंगे कि किस तरह से जो है वो हमने फीडबैक देना और फीडबैक लेना जो है वो सीखना है। और आखिर पे जो है वो कुछ टेक अवे की बात करेंगे और कुछ वे फॉरवर्ड की बात करेंगे कि किस तरह से अपनी लाइफ को आपने बेहतर करना है। इस सेशन के नतीजे में व्हाट इज़ इन इट फॉर मी आपके लिए क्या हो सकता है। जैसे भी आपने 2-3 स्टाइल बताया तो
शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमारा जो फीडबैक है उसको हम पॉजिटिवली लेना शुरू कर दें। तो वेरी गुड। पॉजिटिव क्या, हम कुछ लोगों की फीडबैक को तो पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन फॉर अदर पर्सन हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार यस नहीं बिल्कुल, हम ये भी देखते हैं फीडबैक देने वाला कौन है। वेरी गुड पॉइंट। यस, अच्छा जी, यहाँ से इस तरफ जो है वो कोई रिस्पॉन्स आपका? सर हमारे कुछ एग्जिस्टिंग बिलीव्स होते हैं जिसको हम बहुत ही मजबूती से पकड़ के रखते हैं शुरू से, तो उसको चेंज करने में हेल्प हो सकती है जब हम उसकी इम्पोर्टेंस रियल लाइफ में देखेंगे कि फीडबैक की हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो हो सकता है हमारे जो एग्जिस्टिंग बिलीव्स हैं कि यार क्या हमें ऐसे फीडबैक चाहिए, तो उसमें चेंजेस आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, आपने जो है वो राइटली पॉइंट आउट किया। यस, एनीबॉडी एल्स? उमर भाई बताइए क्या जो है वो आपके लिए इस सेशन में हो सकता है? सर इसमें हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता, अगर मैं इसको देखूंगा फीडबैक लेना और देने में, और काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी, और इस तरह मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा और अपनी जो वीकनेस होंगी उसको थोड़ा सा दूर करूँगा। वेरी गुड, ज़बरदस्त। सब लोगों ने जो है वो बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि सबसे पहले आप अपनी कोचबिलिटी को जानेंगे कि आप कितना कोचेबल हैं। बिकॉज हम कुछ जो है वो जिन ट्रेड्स की बात करेंगे उनमें मैंने अपने आप को गेज कर सकते हैं कि यार मैं कितना कोचेबल हूँ, कितना नहीं हूँ, कितना रेजिस्टेंट हूँ, कितना नहीं हूँ, मुझे किसे जो है किस तरह से जो है वो इसको इम्प्रूव करना है। तो आप जो है वो सबसे पहले अपना लेवल ऑफ कोचबिलिटी जानेंगे जो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको हेल्प करेगा। दूसरा जो है वो आपके लिए व्हाट इज़ इन इट फॉर यू हो सकता है, वो है प्रैक्टिकल टूल्स एंड एक्सपीरियंस टू हेल्प यू कॉन्फिडेंटली रिसीव फीडबैक। तो वो जो रेजिस्टेंस का एलिमेंट अक्सर आप सबने ऑलमोस्ट जो है वो सबने जो है वो इस पे बात की है, उस रेजिस्टेंस के एलिमेंट को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह से जो है वो जो फीडबैक को हम रीफ्रेमिंग की जहाँ पे बात कर रहे होंगे कि उसको किस तरह से जो है वो फ्यूल टू ग्रोथ देखना है हमने, एज अ फीडबैक नहीं देना है देखना, या रेजिस्टेंस को नहीं देखना। तो उस पर जो है वो व्हाट इज़ इन इट फॉर यू क्या हो सकता है कि एक अपनी कोचबिलिटी को जानेंगे, और दूसरा जो है वो आपने किस तरह से जो है वो प्रैक्टिकली यहाँ पे फीडबैक लेना और देना जो है वो सीख के जाएंगे। 2 सवालों के हवाले से अपना रियलिटी चेक ले लें और अपने पास आपके पास जो भी नोटबुक है उस पर नोट कर लें। अच्छा, ये जो है वो समझ लें रेटिंग आपने करनी है। पहला सवाल ये है कि हाउ ओपन आर यू टू अनकंफर्टेबल फीडबैक, इसको रेट कर लें आप। जो है वो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैं 10 पे हूँ, मैं 9 पे हूँ, मैं 5 पे हूँ, या वट एवर, 1 बीइंग द लोएस्ट एंड 10 बीइंग द हाईएस्ट, तो अपने आप को रेट कर लें। इसको हम थोड़ा सा एंड पे जो है वो देखेंगे। और दूसरा जो है वो अपना क्वेश्चन जिसको आपने रेट करना है कि हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू कंसीडर एंड यूज फीडबैक फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। आप टीचर को जो है वो रिस्पॉन्ड करें ज़रा। उन्होंने कहा कि यार बड़ा लेंथी प्रोग्राम आपने अरेंज किया है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? मैं उसको शॉर्ट करने का बोलूँगा इस तरह। आप उसे कहें कि हाँ सर लेट मी रिविजिट, लेट मी रीथिंक, मैं देखता हूँ, इसको होना चाहिए, आपका फीडबैक ठीक हो सकता है, ठीक है ना। तो अब जो है वो आपने देखा कि आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ी, ठीक है। आप भी बताइए, अब जो है वो पेन और सफरिंग का ही बताएंगे कि एक तो जो है वो मैंने इतनी गर्मी में खड़े होकर खाना बनाया और ऊपर से जो है वो बातें सुनने को मिल रही हैं। आप क्या कहेंगी? आप पॉजिटिव यही होगा कि मैं ऐसे कहूँगी कि नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल रखूँगी, आज खा लो। और ये भी इस तरीके से आप कहेंगे कि आपने जो है वो बिल्कुल किसी को जो है वो कुछ नहीं कहा, आपके आज तुम किसी तरह से खा लो, ठीक है जी। तो आपने देखा कि सिर्फ सिचुएशन में थोड़ा सा जो है वो टिट लेके आने के हवाले से आपकी कोचबिलिटी बढ़ गई। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो हम चलेंगे इसी सेशन में, जो है वो इस तरह की कुछ प्रैक्टिसेस हम करेंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपकी कोचबिलिटी बढ़ जाए, आपको फीडबैक लेना और देना आ जाए, और आपको जो है वो इसको रिस्पॉन्ड करना बेहतर आ जाए। तो कोचेबल होने का मतलब कतन ये नहीं है कि आपने जो है वो हर चीज़ को मानना है। आपने सबसे पहले जो है वो एक ओपन माइंडेडनेस दिखानी है। आपने जो है वो अपने आप को ओपन टू लिसन, ओपन टू लर्न जो है वो शो करना है, रिफ्लेक्ट करना है, और उस फीडबैक को अपना के उसको जो है वो यूज़ करके आपने कुछ ग्रोथ की जो है वो अपॉर्चुनिटी उसमें से तलाश करनी है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कोचेबल होने का मतलब ये नहीं कि आपने जो भी बंदा आपको कोई बात कही आपने कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है जी, मतलब यहाँ नहीं, ऐसे नहीं, इस सेशन के बाद जो है वो आपने निकल के हर बंदे को है वो एक्नॉलेज ही करना है। लेकिन कोचेबल होने का मतलब है ओपन माइंडेडनेस। फिर उसके बाद जो है वो लर्निंग इज अबाउट विलिंगनेस नॉट नॉलेज। तो नॉलेज आपका कम हो सकता है, लेकिन आपकी अगर विलिंगनेस ज़्यादा है तो ये विलिंगनेस जो है वो आपने शो करनी है। आपको जो है वो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ना आती हों, ऐसा नहीं आपके नॉलेज को चैलेंज किया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी नज़र में ना हो, ऐसे हो सकता है ना। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो कोचेबल इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू गाइडेंस इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। तो आपने अपना रिएक्शन कंट्रोल करना है, आपने रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड करना ये होता है कि आपने जो है वो कोई भी स्टिमुलस आया
आपके पास जो है वो इंसान को अल्लाह पाक ने जो दी हुई है वो पावर ऑफ चॉइस दी हुई है। तो आपके पास जो है वो कोई भी स्टिमुलस आया, एक तो ये ना स्टिमुलस, और स्टेट वे जो है वो आपने रिएक्ट कर दिया। अब इसमें जो है वो एक स्टेप आपने इसमें बढ़ा लेना है कि स्टिमुलस के बाद जो है वो आपने थिंक किया, रिफ्लेक्ट किया, थोड़ा सा सोचा, और फिर उसके बाद जो है वो आपने रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, तो कोई भी बात जो है वो जो आप सोच रहे हैं हो सकता है वो उस तरह से ना हो। आपको फीडबैक देने वाला जो है वो सही सोच रहा हो, आपकी करेक्शन कर रहा हो तो वो अपनी जगह पे ठीक हो, ऐसा हो सकता है ना। तो आपने ये वाला जो है वो कोचेबिलिटी जो है वो डिस्प्ले करनी है। बीइंग कोचेबल इज़ अ स्किल दैट कैन डेवलप ओवर टाइम। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पे जो है वो आज हमने जो पहली एक्सरसाइज की है तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा है कि अपने वर्ड्स को जो है वो कैसे वापस करें, किस तरह से जो है वो लगता है ना थोड़ा सा ईगो पे आ गई है बात, बड़ा मसला हो गया हुआ है। अब जो है वो जिस तरह से आपने बात की है कि जी नखरे करते हैं खाते हुए, हमने जो है वो इतनी मेहनत से बताया, आपने कहा कि जी देखिए मैं जो है वो मैंने तो बड़ा पढ़ के लिखा था, रिस्पांस जो है वो मेरा ठीक था, आंसर ठीक था, लेकिन मेरा गलत कर दिया। आपने कहा यार इतना अच्छा प्रपोज कर रहा हूँ मैं प्लान, और ये साहब जो हैं वो कह रहे हैं इसको शॉर्ट करें। तो थोड़ा सा जो है वो कई इगोइस्टिक जो है वो थोड़ा सा मामला आपने देखा कि यहाँ पे आया है ना। अच्छा, आपने जो है वो बीइंग कोचेबल का मतलब ये है कि ये एक ऐसा स्किल है जो कि आप बाय द टाइम लर्न कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले उसको जो है वो एप्लीकेशन से बेहतर किए जाएंगे आप, ऐसे ही है ना। तो होते होते होगा क्या कि आप एक बहुत अच्छे जो है वो कोचेबल इंडिविजुअल बन जाएंगे जो कि फीडबैक को पॉजिटिव लेता है, फीडबैक को यूज़ करता है और उसको अपने लिए एक फ्यूल ऑफ ग्रोथ जो है वो बनाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि किसी इंडिविजुअल में जो कि कोचेबल है उसमें क्या ऐसी खूबियाँ हो सकती हैं या क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जो किसी बंदे को कोचेबल बनाती है। कोई थोड़ा सा जो है वो आप पॉन्डर करना चाहेंगे, सोचना चाहेंगे, क्या ऐसी खूबी हो सकती है जो किसी इंडिविजुअल को कोचेबल बनाती है। जैसे कि आपने अभी बताया था कि ओपन माइंडेडनेस। वेरी गुड। तो आप जो है वो उससे अगला अमल जो सोचने का, समझने का, तो आपने सबसे पहले जो है वो ओपन माइंडेडनेस की बात की। ओपन माइंडेडनेस ही कहा था ना आपने। दूसरा जो है वो रिस्पॉन्स किनका था, आप क्या था डिजायर ऑफ लर्निंग। लर्निंग डिजायर जो है वो, और तीसरा जो है वो लिसनिंग था। इसके अलावा क्या हो सकती हैं किसी इंडिविजुअल में खूबियां जो कि उसको कोचेबल बनाती हैं, बताइए आप भी। एक्सेप्टेंस, वेरी गुड। एक्सेप्टेंस, सॉरी, एबिलिटी टू इम्प्रूव, इसको हम लर्निंग डिजायर कह सकते हैं इसी के अंदर जो है, या हम इसको एबिलिटी टू इम्प्रूव आपने कहा, ठीक है। और जी गुडनेस, कम्युनिकेशन की लिसनिंग में हम ला सकते हैं इसको, कहीं कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, ठीक है। और जी आप लोगों का सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, कोई ऐसी जो है वो बात नहीं, बहुत टेक्निकल बात नहीं है। जी बताइए। किसी फीडबैक को पॉजिटिव लेंगे तो ही हम कोचेबल बन सकेंगे। फिर अब इसको जो है वो किसी एक सेंटेंस में बताएं कि क्या खूबी के तौर पे लिखो। नहीं, पॉजिटिव फीडबैक तो फीडबैक ही रहेगा ना, कोचेबल बनता है बंदा तो किस क्या खूबी होगी उसके अंदर। फीडबैक हमें मिल रहा है, हम उस फीडबैक को पॉजिटिव दें। ओके, आप इसको जो है वो पॉजिटिविटी ओवरऑल कह सकते हैं, पॉजिटिविटी, ठीक है। और जी आप बताइए, आप इन सब से एग्री करती हैं, गुड, वेरी गुड, ये भी अच्छी स्ट्रेटजी होती है सेशन के अंदर। आप बताइए। और जी आपने कुछ रिस्पॉन्ड किया है, आपने भी किया है, आप जीसी में है ना, मुझे ये याद है। ये बताइए क्या जो है वो आप समझिए कौन सी खूबी है जो किसी बंदे को कोचेबल बनाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलें देखते हैं ये इसमें फिट होता है कि नहीं आगे चल के, ठीक है जी। ओपिनियन को अगर रिस्पेक्ट दी जाए किसी, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। रिस्पेक्टिंग द ओपिनियन, तो इसको हम पॉजिटिविटी में ही लेंगे। पॉजिटिविटी में ही लेंगे, बिल्कुल कैसे, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखें पता क्या है, रिस्पेक्टिंग द ओपिनियन ये है कि आप उस पर जो है वो पर्सनल नहीं होते, आप कहते हैं कि दिस इज योर ओपिनियन, दिस इज माय ओपिनियन, ठीक है ना। रिस्पेक्टिंग द ओपिनियन, सबसे पहले हमारा मसला ये है कि हम वहीं पे फड्डा डाल दें कि यार नहीं, या ये सही है या मैं सही हूँ, ये जो है वो बात पहले क्लियर होनी चाहिए। बाकी मैं नहीं ना, मैं ही सही हूँ।
हाँ, यहाँ पे दोनों बातें, लेकिन जो है वो देखिए पता है यहाँ पे यहाँ का भी बड़ा जो है वो इसमें रोल है कि नहीं, हम जो है वो एज ए सोसाइटी जो है वो दूसरा पर्सपेक्टिव देखने की एबिलिटी ज़रा कदरे कम है। हम कहते नहीं जी या मैं सही हूँ या मतलब देयर इज नो ग्रे एरिया, हम कहेंगे जी ब्लैक एंड व्हाइट, मुझे बताएं ब्लैक कौन सा व्हाइट कौन सा। वेरी गुड जी, तो कोई रिस्पॉन्स आपका जी, बताइए क्या खूबियाँ हो सकती हैं किसी बंदे को कोचेबल बनानी है जो। ग्रोथ माइंडेड पर्सन। वेरी गुड, आप जो है वो आपने बहुत खूबसूरत पॉइंट दिया है। हम इसको जो है वो ग्रोथ माइंडसेट कह सकते हैं, ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट कि बंदा जो है वो समझता है कि उसकी करेक्शन हो सकती है। आगे चल के जो है वो इस पे हम बात करेंगे। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे जो स्लाइड में मेरे पास हैं ये 5 चीज़ें हैं जो कि किसी बंदे को कोचेबल बनाती हैं। सबसे पहले है ओपन माइंडेडनेस। तो ये बड़ा जो है वो उस वक्त मैंने आप लोग को अप्रिशिएट किया था, आपने बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो पॉइंट बताया था। इसका मतलब ये है कि किसी जगह पे मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं ओपन हूँ इस बात के लिए। मेरा दिमाग जो है वो इतना खुला हुआ है कि मैं दूसरे बंदे का पर्सपेक्टिव उसके अंदर जो है वो सोच सकता हूँ, उसमें ले जाके जो है वो उसको वैल्यूएट कर सकता हूँ। तो ओपन माइंडेडनेस जो है वो पहला है काम। अच्छा, सबसे इससे जो है वो अगर हम इसको खाली ये ट्रेट जो है वो अपना लें तो जितनी भी आपने सिचुएशंस बताई थी, आपने खाने की बताई थी, आपने इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बताई थी, आपने बताया था कि जी वो आपको फीडबैक मिला कि जी आपने सही नहीं लिखा हुआ आंसर, सिर्फ आप ओपन एंड माइंडेडनेस जो है वो वहाँ पे अप्लाई करें तो आप देखेंगे कितना जो है वो सिचुएशन आपके लिए बदल जाएगी। बदलेगी कि नहीं कि जी हाँ यार मैं भी गलत हो सकता हूँ। ये सबसे पहले जो है वो उस पर्सपेक्टिव को आपने ओपनली एक्सेप्ट किया। आप भी कहा हाँ यार इसको शॉर्ट भी किया जा सकता है, आप कहते हैं कि हाँ यार ये चीज़ें हो सकती हैं, इसमें जो है वो नमक ज़्यादा हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, ह्यूमन है, कोई बात नहीं, मैं अगली दफ़ा जो है वो उसको इम्प्रूव कर लूँगी। अच्छा, दूसरा जो है वो ट्रेट है सेल्फ अवेयरनेस। अच्छा, ये जो है वो कहीं पॉजिटिविटी, एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाली चीज़ों में जो है वो आप इसको लेके आ सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है कि सेल्फ अवेयरनेस ये है कि आपको पता है कि यार मैं इंसान जो है वो गलत हो सकता है, उसकी अवेयरनेस का लेवल ये है। समटाइम ये होता है ना, बहुत सारे लोग तो मानते ही नहीं हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि हाँ यार 2 इंसान जो है उनमें से मेरी भी कुछ गलती हो सकती है, इस बात पे मैं भी डिफरेंट सोच सकता हूँ, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस दूसरा है। तीसरा है हम्बल, कि उसमें ह्यूमिलिटी होती है। ह्यूमिलिटी जो है वो थोड़ी सी इज्जत, इनकसारी, जिसमें जो है वो इंसान अपने आप को समझता है कि हाँ यार मैं भी गलत हो सकता हूँ किसी जगह पे, और दूसरा बंदा जो है वो वाइस वर्सा गलत या सही हो सकता है मेरे सामने। तो ह्यूमिलिटी जो है वो इज़ अ थर्ड ट्रेट। और थर्ड जो है वो विलिंगनेस टू एक्ट। यहाँ पे जो है वो किसी ने एक्शन के हवाले से शायद बात की थी, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो इसमें डाल सकते हैं, एबिलिटी टू जो है वो इम्प्रूव को हम इसमें डाल सकते हैं, फिर जो है वो लर्निंग डिज़ायर को हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, ग्रोथ माइंडेडनेस को जो है वो हम इसमें डाल सकते हैं। और लास्ट जो है वो है इमोशनली बैलेंस। इमोशनली बैलेंस जो है वो यहाँ पे एक्चुअली इमोशनल जो है वो कंट्रोल के हवाले से वर्ड यूज़ हुआ है। वैसे तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है, जिसमें जो है वो आप कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से जो है उसको चैनलाइज करते हैं। यहाँ पे जो है वो आप लिसनिंग के हवाले से आप इसको समझ लें कि आप किस तरह से जो है वो बेहतर लिसन करते हैं, किस तरह से जो है वो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। आप रिएक्ट नहीं करते, आप जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। इमोशनल कंट्रोल तो यही होगा ना आपका कि आप जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, आप रिएक्ट नहीं करते। ईगो पे अपने बात ना करें। सॉरी सर, अपनी ईगो पे अगर हम बात ना करें किसी की, ईगो पे बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपका पूरा पर्सपेक्टिव अगर हम अपनी कोई हमें फीडबैक दे रहे हैं उसको ईगो पे ना, हाँ उस पर स्टेट पे ईगो पे ना ले जाएं कि यार ये तुमने मुझे कहा है, तुम होते कौन हो मुझे कहने वाला, या मुझे पे जो है वो एकदम से ईगो आ गई ना कि वो अंदर का जो इंसान है जो कदरे जो है वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो बाहर आ गया फ़ौरन कि तुमने मुझे बात की है, यार ये कैसे हो सकता है, मैं ऐसे कैसे हो सकता हूँ। तो इस पे जो है वो या ईगो पे जो है वो हम बात करेंगे, बिकॉज ये जो हम रेजिस्टेंस की जब हम बात करेंगे ना कि हम रेजिस्ट क्यों करते हैं फीडबैक पे, वहाँ पे जो है वो ईगो इसका पहला पॉइंट होगा। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि आपने अपनानी है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि 5 चीज़ें कौन सी हैं, जो वो ट्रेड्स जो कि आपको कोचेबल बनाती हैं। आपने बस ये चीज़ें जो है वो अडॉप्ट करनी है। आपको फीडबैक मिला, आपको जो है वो आपका फर्स्ट रिएक्शन जो है उसमें क्या होगा, आप अनकंफर्टेबल हुए, मतलब फीडबैक अच्छा नहीं था फॉर एग्जाम्पल, तो बड़ी सिंपल सी जो बात है ना कि इमेजिन समवन गिव यू अनएक्सपेक्टेड फीडबैक, यू फील अनकंफर्टेबल, व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन। ये 5 रिस्पॉन्सेज हैं, इनमें से एक जो है वो आपने चूज़ करना है। पहला रिस्पॉन्स क्या है कि आई एक्सप्लेन और डिफेंड माई सेल्फ राइट अवे,
ठीक है, कि मैं सबसे पहले जो है वो डिफेंड करूँगी या करूँगा, अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि जी नहीं मैं ये कहना चाह रहा था, इसका मतलब ये नहीं है, ये मेरा मतलब ये था, इस तरह की बात जो है वो मैं करूँगा। दूसरा रिस्पॉन्स ये है कि मैं सर तो हिला दूँगा, उनका हाँ हाँ ठीक है, आई नोट बट इग्नोर इट इंटरनली, लेकिन मैं अंदर समझता हूँ कि यार जो है वो मैं टाइम पास कर रहा हूँ, मुझे जो है वो इस बात से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तीसरा रिस्पॉन्स ये है कि आई फील बैड और हर्ट, तो मैं जो है वो शो करवाऊँगा, मेरे चेहरे पे जो है वो तासरात बदल जाएंगे, हर्ट हुआ, आई फेल्ट बैड या वट एवर। चौथा रिस्पॉन्स है कि आई रिफ्लेक्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। या मैंने ये भी तो हो सकता है ना कि मैंने सोचा हो, समझा हो, देखने की कोशिश की हो, रिफ्लेक्ट किया हो कि हाँ यार ये बात सही हो सकती है। और यार जो पांचवा पॉइंट, ये बात जो है वो पहले भी सेशन में हुई है कि डिपेंड्स ऑन हु इज़ गिविंग द फीडबैक। हमने बात की थी ना इस पे कि जी फीडबैक देने वाला कौन है, बिकॉज आपको गुस्सा किस पे आता है, जो आपसे थोड़ा लेवल जूनियर है या जो है वो लेवल वो नहीं है जो आप अपना आप समझ रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो आप फीडबैक लेने के हवाले से जो है वो ज़रा थोड़े से होते हैं कि यार ये तुम कैसे ये कह सकते हो। तो ये 5 रिस्पॉन्सेज हैं जिस पे जो है वो कोई एक रिस्पॉन्स इसमें आपका हो सकता है, लेकिन इस पे जो है वो ऑनेस्ट रहिएगा। कोई ऐसा जो है वो कोई पेपर नहीं है ये कि जिसमें जो है वो कुछ आपको मार्क्स मिलेंगे और उस पर जो है वो आपका एवेल्यूएशन होगी एंड पे। बड़ा जो है वो थोड़ा सा एक बड़ा सीधा सीधा जो है वो रिफ्लेक्शन जो है वो लेनी है हमने। आप ठीक नहीं परफॉर्म कर रहे तो उन्होंने अटेंडेंस से कहा ठीक नहीं परफॉर्म कर रहा, ओके लेकिन मैं ठीक परफॉर्म कर रहा था, तो मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं ऐसे परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं ठीक है परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, आपने जो है वो एक्सप्लेन किया और आपने उसको डिफेंड किया, ठीक है ना, बिकॉज ये सिचुएशनली बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिफेंडेबल थी, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा आपके साथ कौन था? आप थे जी, बताइए क्या थी सिचुएशन और आपका रिस्पॉन्स क्या था? आपकी सिचुएशन क्या थी, किसने फीडबैक दिया था जिस पे आपने ये सोचा है? सर फादर ने सर मेरे सोने में दिया था कि मैं सर सारी रात जागना और दिन को सोना सर। अच्छा, इस चीज़ पे सर, ठीक है। तो उनके एक फीडबैक देने में और एक नॉर्मल छोटे भाई के या बड़े भाई के फीडबैक, आप कहते हैं कि यार यही बात अगर मुझसे जो है वो मेरा भाई करता तो मेरा रिस्पांस डिफरेंट होता। अब इस बात को मैंने ज़रा थोड़ा सा बेहतर लिया है, तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। किसी वक्त आप जो है वो पर्सनैलिटी को देख के जो है वो फ्लेयर अप भी होते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो आपका रिस्पॉन्स जो है वो आपने देखा कि डिपेंड्स ऑन हु इज़ गिविंग फीडबैक, वेरी गुड जी। तीसरे आप थे, आप इसमें जो है वो पॉइंट है आई फील बैड एंड और हर्ट, ठीक है जी, सिचुएशन बताइए ज़रा। सिचुएशन ये थी कि मैंने एक यूनिवर्सिटी में एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करवाया था, ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट थे और जो नहीं जाना चाहते थे ये जाना चाहते थे, उनकी डिफरेंट प्लेसेस थी कि हम इधर जाना है, हमने Okay. जो सिलेक्ट की थी वो उधर ही लेके गए, ठीक है, तो ट्रिप अच्छा था, अच्छा ऑर्गेनाइज भी हुआ और टीचर ने अच्छा फीडबैक भी दिया कि बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि जो कह रहे थे कि नहीं बिल्कुल मज़ा नहीं आया, होना चाहिए सी, ऐसे जाना सी, बिल्कुल ठीक है। ये आपको आफ्टरवर्ड फीडबैक मिला, आफ्टर एग्जीक्यूशन एवरीथिंग जो है वो आप वापस आए तो आपने लोगों से पूछा या वहाँ पे अगर आपने फीडबैक फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपको पता चला कि लोग जो है वो ये फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है जी। तो आपने अच्छा नहीं फील किया, आपने जो है वो हर्ट हुआ, आपने कहा कि यार मैंने इतनी एफर्ट पुट की है और इसमें जो है वो लोग मुझको फीडबैक अच्छा नहीं दे रहे हैं, वेरी गुड जी। अच्छा जी, आपका क्या सिचुएशन थी? आपने भी तो अब ट्रिप ऑर्गेनाइज नहीं किया ना? सर ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिए थे, कहते अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ भी कर दो, ठीक है, तो 1 मंथ का उन्होंने टाइम दिया था, ठीक है, तो मैंने सॉलिडवर्क्स पे रोबोटिक सिस्टम जो बड़ी बिल्डिंग्स के शीशे ऑटोमेटिकली नहीं साफ करता, जी जी, वो डिज़ाइन किया था, ठीक है, अब जब वो मैंने कर लिया लेके गया सर के पास, सर ये मैंने कर लिया, ठीक, तो कहते नहीं ये ऑलरेडी किसी ने सिलेक्ट किया हुआ है, आप सोलर सिस्टम वगैरह या किसी और पे कर लें। तो अपने रिस्पॉन्स क्या था आपका? आई फील बैड और हर्ट। ठीक है, नहीं देयर इज़ नो प्रॉब्लम, को देयर इज़ नो नथिंग गुड और बैड कि जी ये सही है ये गलत है, आपका रिस्पॉन्स है एंड वी वैल्यू दैट। आपने बताइए जी। सर मेरा रिस्पांस था थर्ड वाला, आई फील बैड एंड हर्ट। सिनेरियो ये कि मैं मीडिया स्टूडेंट हूं, मेरा सेमेस्टर प्रोजेक्ट था, वो एक मैंने न्यूज़पेपर डिजाइन करना था, ठीक, तो वो न्यूज़पेपर डिजाइन करना था, मैंने उसका टाइटल सब कुछ डिसाइड कर लिया, अप्रूव था पहले से। तो वो एक सॉफ्टवेयर है क्वाक एक्सप्रेस, उसके ऊपर वो काफ़ी टाइम मेहनत लगती है, उसके ऊपर ग्राफिक्स और सारा कुछ, ठीक, तो उसके बाद जब मैं फाइनल लेकर अपने गया टीचर इंस्ट्रक्टर के पास, उनके पास गया, तो उन्होंने कहा कि ये टाइटल चेंज कर दो। तो उनके लिए था कि वो सिर्फ एक वर्ड अंदर से हटा के इस वर्ड की जगह ये कर दो, लेकिन मेरे लिए वो पूरे ग्राफिक्स चेंज हो जाने थे।
तो वो मेरी वो सारा से मुझे जीरो से स्टार्ट करना था दोबारा से, मेरे ग्राफिक्स या लोगो भी चेंज हो जाना था सब कुछ। तो मुझे फिर मैं बैड फील किया, फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन भी किया कि मेरे लिए अब ये मुश्किल हो जाएगा दोबारा से ये सारा कुछ करना। तो आपने 2 रिस्पॉन्ड किए ना, जी फील जो है वो बैड भी किया, हर्ट भी हुए, और आपने एक्सप्लेन भी किया। ठीक है जी, गुड जी। आप बताइए जी क्या सिचुएशन थी और आपका रिस्पॉन्स क्या था? सर मैं चंद दिन पहले अपनी मम्मा के साथ नमाज़ पढ़ रही थी, तो मतलब मैं तेज़ी तेज़ी से नमाज़ पढ़ रही थी, उन्होंने मतलब अलग उनसे पढ़ी, तो थोड़ी देर बाद वो मुझे बुलाया, फिर मुझे थोड़ा सा समझाया कि डाटा पे कि मतलब आजकल के बच्चे इस तरह हैं ये, और मोबाइल पे सारा दिन लगे रहते हैं, और जब नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है तो बस ऐसे दोस्त ऐसे देखिए और ये वो। ठीक, तो बिल्कुल फिर मैंने ठीक, इस चीज़ को थोड़ा सा कंसीडर किया, और मेरा ये फोर्थ रिएक्शन था कि आई रिफ्लेक्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। वेरी गुड जी। आप बताइए। सो देयर वाज दिस टाइम हमारे ना डिपार्टमेंट के न्यू एडमिशन स्टार्ट हो रहे थे 2023 में ना, तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, तो माय टीचर आस्क्ड मी कि आप हमारे लिए ग्राफिक डिज़ाइन कर सकती हैं और तो मेरे साथ 2-3 और स्टूडेंट्स भी थे, लेकिन वो मेरे साथ काम नहीं कर रहे थे, लेकिन टीचर ने उनको भी कुछ काम असाइन किए होते, ठीक, तो हम बैक एंड फोर्थ एक दूसरे की चीज़ों पे फीडबैक देते थे। तो देयर वाज अ स्टूडेंट, उसने मैंने काफ़ी टाइम लगा के ना एक पोस्टर डिज़ाइन किया, और मतलब आई एम ओपन टू फीडबैक्स, लेकिन जब मैं एक चीज़ डिज़ाइन करती हूँ तो मुझे पता होता है कि हाँ यार अगर इसमें से यहाँ से फीडबैक आएगा तो हाँ चलो ठीक है, आई एक्सेप्ट, और यहाँ से क्या आएगा, या फिर डिपेंड्स ऑन हु इज गिविंग फीडबैक ना। तो एक स्टूडेंट था हु यूज्ड टू डिज़ाइन ऑन कैनवा, एंड आई एम अ डिज़ाइनर, लाइक आई यूज इलस्ट्रेटर। ठीक, तो फिर उस स्टूडेंट ने मेरे डिज़ाइन में से फीडबैक लाइक नेगेटिव दिया कि ये डिज़ाइन नहीं अच्छा है, तो तब मुझे थोड़ा सा वो हुआ था कि यार मैंने उसको कह दिया था लाइक आई नोट देन बट इग्नोर इट, और मैंने उसको कर दिया हाँ था ठीक, बिल्कुल ठीक है। तुम्हें आता है ज़्यादा, ठीक है। लेकिन फिफ्थ वाला रिस्पॉन्स तब हुआ था कि मतलब अगर मुझे वही फीडबैक मेरी टीचर देती ना, हालांकि वो भी डिज़ाइनर नहीं है, लेकिन अगर मुझे वो फीडबैक देती तो मैं अगर तो आपका रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता था। गुड, वेरी गुड जी। जी सेकंड लास्ट। सर मैंने ना ड्राइविंग सीखी है रिसेंट, तो फिर अभी जो फैमिली को लेके जाती हूँ तो मतलब अगर ये है कि मेरा फिक्स पॉइंट भी है कि मुझे फीडबैक कौन दे रहा है। अगर फैमिली देती है कि मतलब इस तरह ना करो, इस तरह ध्यान से चलाओ, तो वो मैं उसको थोड़ा और तरह से लेती हूँ, मुझे वो इतना बुरा भी फील नहीं होता, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ तो उसको मैं और इम्प्रूव करूँ। लेकिन अगर मेरे साथ कजन्स वगैरह जाती हैं तो वो फिर कहते हैं तो बुरा लगता है। मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगता है, लेकिन बिल्कुल मैं ठीक है। दोनों केसेस में और गाड़ी में जो है वो हर बंदा बैठा साथ ड्राइव, वो तो सुपर एक्सपर्ट होता है ना जी। वो इस तरह का हर कोई कहता है कि आप ड्राइविंग सीट पे बैठे तो आपको पता है कि आपने क्या करना है, वो हर कोई पीछे से लुकमा दे देता है इधर करो उधर करो। बिल्कुल ठीक है जी। तो आपका रिस्पॉन्स क्या था? आई ये 3-4-5 वीक्स ही हैं सारे। ठीक है, आपने क्या देखना है कि फीडबैक देता कौन है, किसी जगह पे हर्ट भी होती है और किसी जगह पे आप इस पे रिफ्लेक्ट भी करती हैं। वेरी गुड, आपने बड़ा ऑनेस्ट जो है वो बताया जी। आप बताइए वन लास्ट पॉइंट। यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स मिले थे कि आप किसी ने अपने डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, किसी ने शॉर्ट फिल्म, तो मैंने मुझे अपने साथ रखो, मैंने शॉर्ट फिल्म में तुम लोगों को स्क्रिप्ट पे लिख दूंगी, तो ठीक है। मुझे अपने ग्रुप में नहीं था लिया, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा। सिचुएशन फीडबैक क्या था कि आपकी एबिलिटी पे कुछ शक किया कि जी तुम नहीं कर सकोगी, या हम तुम्हें इस वजह से नहीं ले रहे कि तुम्हारी एबिलिटी का मसला है, या व्हाटएवर, कुछ ऐसी सिचुएशन थी? यू फेल्ट बैड। अच्छा ये बताइए कि आपको जो है वो कभी जो है वो इस रिएक्शन पे थोड़ी सी हैरानगी होती है? नहीं होती? आप जो है वो इस बात पे भी एडमेंट है कि नहीं यार हमने अपना जो है वो जो किया है वो छोड़ना भी नहीं है। अच्छा ये बताइए इसमें सबसे अच्छा रिस्पॉन्स है कौन सा? अगर हम इसको आइडियल कहें तो कोई रिस्पॉन्स है इन चारों में से? कोई आइडियल है, हो सकता पांचों में से फोर्थ जो है, तो हम किस तरह से जो है वो किस तरह से अपने आप को 4 के पास लेके जा सकते हैं? बिकॉज देयर इज नो प्रॉब्लम इन रेजिस्टिंग, बिकॉज ये इस वक्त तक का हमारा रवैया है, लेकिन इस सेशन में हमने सीखना क्या है कि इस रेजिस्टेंस को कैसे कम करें, किस तरह से फीडबैक को एम्ब्रेस करें, किस तरह से जो है वो ग्रोथ माइंडसेट जो है वो डिपिक्ट करें। ऐसे ही है ना? तो इस पे जो है वो आइडियल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था आपका कि कोई भी बात जो है वो दूसरे बंदे की ओपिनियन हो सकती है, ठीक है, और वो अपनी ओपिनियन में सही भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट पॉइंट को जो है वो मैं लेता हूँ, आपने जो बताया, हो सकता है उस वक्त आप रिफ्लेक्ट करती हैं कि आप जो है वो अपनी एबिलिटीज़ पे फर्दर गौर करती और आप उससे कहती कि जी मुझे गिव मी 5 more days या गिव मी अ वीक, मैं इस पे जो है वो इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं ये भी वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, ये भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता था ना, आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करती हैं, उसको जो है वो बेहतर करने की कोशिश करती हैं। इस तरह की हर सिचुएशन में ये जो है वो रिस्पॉन्स 4 अप्लाई होता है कि नहीं होता है, या हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, आइडियली तो यही है ना। ओके अच्छा, अब जो है वो हम इस रेजिस्टेंस की वजह पे जो है वो बात करते हैं
कि रेजिस्टेंस होती क्या है या क्यों होती है। तो आप बताइए क्या क्या वजह हो सकती हैं रेजिस्टेंस की कि जो हमें रोकती हैं कि हम रेजिस्ट करें, हम इसको जो रिस्पॉन्स 4 है जिसमें आप रिफ्लेक्ट करें, सोचें और उसको एम्ब्रेस करने की कोशिश करें, उससे मना करती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? अभी मैंने किसी जगह पे बात की थी किसी रिस्पॉन्स के जवाब में कि हम जब रेजिस्टेंस का टॉपिक कर रहे होंगे तो इसको हम पहले नंबर पे रखेंगे, ईगो। वेरी गुड। ईगो जो है इज द फर्स्ट, मैंने उस वक्त जो है वो आपको इंडिकेट किया था, ईगो। अच्छा, ईगोइस्टिक जो है वो आप हो सकते हैं, आपको लगता है कि यार मैं ही सही हूँ, आप जो है वो अपनी लर्निंग पे जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं उस वक्त के, जी नहीं मैं सही हूँ, मेरा ही जो है वो तरीकाकार सही है या इसी तरीके से होता है, तो ईगो जो है वो हो सकती है। अच्छा जी, और क्या हो सकता है? ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या हो सकता है जी? ये ओवर कॉन्फिडेंस भी बाय द वे उसी में नहीं आ जाता उसमें, ईगो के अंदर? ठीक है। और क्या हो सकता है? क्या चीज़ ऐसी जो कि इस रेजिस्टेंस की वजह बनती है? वेरी गुड। हम इसको जो है वो क्रिटिसिज्म समझते हैं जी। वेरी गुड। और क्या होता है जी? हम इसको ओपिनियन से ज़्यादा जो है वो पर्सनल ले लेते हैं ना कि तुम मुझ पे तनकीद की जा रही है जी। ये डिपेंड भी करता है कि कौन दे रहा है। बिल्कुल, वो तो डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह जो है वो क्या हो सकती है? उस वक्त कौन सी चीज़ होती है जो हमसे अंदर रेजिस्ट करवाती है? हम ये जो रिस्पॉन्स 4 जो हमने चूज़ किया वो नहीं करते। सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स, या कहीं ईगो के अंदर ही नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। व्हाट एल्स? और क्या हो सकता है? फीडबैक देने वाले का बिहेवियर। वेरी गुड। फीडबैक देने वाले का बिहेवियर जो है वो बिहेवियर ऑफ फीडबैक गिवर। अच्छा जी, और क्या हो सकता है? क्या वजह हो सकती है रेजिस्टेंस की? जी जी बताइए। तो ये भी हो सकता है कि हम कोई हमें इस तरह फीडबैक दे रहा है तो हमें लेट डाउन फील होता है बाकी लोगों के सामने कि वो लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये क्रिटिसिज्म के अंदर भी कहीं आ जाता है और किसी जगह पे ट्रस्ट के अंदर भी शायद जो है वो आ जाता है। बिकॉज अगर जो है वो मैं समझता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर अक्सर जो आपको फीडबैक देते हैं तो टीचर्स के हवाले से आपको पता है एक ट्रस्ट होता है कि यार ये मुझे सिखाने के लिए बात कर रहा है, मुझे समझाने के लिए बात कर रहा है, मेरी बेहतरी के लिए बात कर रहा है। कोई और करेगा तो उतना ट्रस्ट नहीं होता आपका इस बात पे। तो ट्रस्ट के अंदर कहीं हम इसको लिख सकते हैं। ओके। और क्या हो सकती हैं जी चीज़ें इसकी जो कि रीज़न हो सकती हैं टू रेजिस्ट? आपने तो ईगो बहुत पहले कहा था, अभी सोचें। तो आपका माइंडसेट इतना ओपन नहीं है कि आप किसी को एग्री कर सकें किसी के साथ। वेरी गुड। जो हमने वो जो खूबियाँ कही थी उसको उलट भी कर लें तो रेजिस्टेंस बन जाएगी। बड़ा आसान आपने जो है वो हल निकाला है। जो है वो आप इसको कहते हैं कि जो है वो एब्सेंस ऑफ ग्रोथ माइंडेडनेस या ग्रोथ माइंडसेट जो है वो बिल्कुल साफ इसको कह सकते हैं। अगर कोई हमें फीडबैक दे रहा है और खुद भी उसे इस चीज़ को गौर करने की जरूरत हो। यस, वो जो वही आ गया पॉइंट के कान दे कौन रहा है फीडबैक जो है वो, आप कहते हैं खुद तो इससे जो है ये होता नहीं है, हमें जो है वो फीडबैक कैसे दे रहा है। लेकिन जो है वो इसमें भी अगर आप ऑप्शन 4 ही चूज़ करती हैं तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? फॉर एग्जाम्पल आप समझती हैं कि यार ये बंदा खुद जो है वो जो मुझे फीडबैक दे रहा है ये उतना परफेक्ट नहीं है, ये उतनी एबिलिटीज़ नहीं है इसके अंदर, लेकिन इवन देन जो है वो आप रिफ्लेक्ट करती हैं और उस पर जो है वो कुछ बेहतरी करने की कोशिश करती हैं, तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? हमें कैसे पता उसमें वो एबिलिटी है? नहीं, अगर पता है आपको, फॉर एग्जांपल मैं तो उस सिचुएशन में बात कर रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं कि उस वक्त आपकी जो है वो कोई मीटर निकालेंगे एबिलिटीज़ का मेजरमेंट निकालेंगे फिर उसके बाद जो है वो आप कहेंगे नहीं नहीं ये सही कह रहा है, ये करता है। बात है ना कि डिपेंड करता है कि उसने बात क्या की है। वेरी गुड। फॉर इंस्टेंस उसने कुछ क्रिएटिव बात की या कुछ ऐसी बात समटाइम ये होता है कि वो बंदा हो सकता है वो खुद क्रिएटिव ना हो, लेकिन उसकी बात जो है वो वैल्यू एडिशन हो सकती है आपके लिए एज अ फीडबैक। आप उसकी जो है वो किसी फीडबैक को अपना के बेहतरी कर सकती हैं। वेरी गुड। तो इसमें 5 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं रेजिस्टेंस में। सबसे पहला क्या है? ईगो है। इस पर हमने बात कर ली है, ठीक है, कि आप जो है वो आपकी अना जो है वो आड़े आ गई है। आप कहते हैं कि यार ये अब मुझे बातें कर रहा है, ये मुझे कह रहा है, यार ये कौन होता है कहने वाला। तो ईगो जो है आप जो है वो अपनी जगह पे अपने आप को समझ रहे हैं कि वो सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स भी जो है वो किसी जगह पे आ गया, इस पे किसी जगह ने बात की थी, ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो कवर हो गई। फिर जो है वो फियर ऑफ जजमेंट है कि आप समझते हैं कि यार जो है वो मैं सफिशेंट इनफ नहीं हूँ, मुझे जो है वो तनकीद का निशाना शायद बनाया जा रहा है, मैं अपने आप को जो है वो लेट डाउन फील करूँगा
कि फियर ऑफ जजमेंट है कि यार लोग देख रहे हैं, लोग जो है वो ये बात सुनेंगे, ये बात किसी और तक जाएगी तो बड़ा मसला होगा। फिर जो है वो पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल इसमें मैं वो बात कवर करता हूँ जो ट्रस्ट की जो हवाले से बात की है कि आपको पहले किसी ने फीडबैक दिया और आपको लगा कि यार वो फीडबैक देने का तरीका अच्छा नहीं था किसी का भी। अब आपको कोई भी फीडबैक देता है तो आपके जहन में वही चीज़ जो है वो फ्लैश होती है, ऐसे ही है ना। और फिर फिक्स माइंडसेट जो है वो इस पे हमने बात की थी। फिक्स माइंडसेट जो है वो ये समझ लें ग्रोथ माइंड का जो है वो एंटी है। ये एक्चुअली जो है वो एक बहुत जो है वो नया कॉन्सेप्ट है इस वक्त, इस पे बल्कि जो है वो पढ़िएगा भी। ये टॉपिक जो है वो समझ लें कि मैं आपको पढ़ने के लिए जो है वो दे रहा हूँ। इस पे जो है वो आप ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट जो है वो गूगल पे लिखिएगा या चैट जीपीटी पे लिखिएगा, आपको जो है वो इस पे कैरल ड्विक है, एक राइटर है अमेरिकन, बहुत बूढ़ी है, तो उसका जो है ये कॉन्सेप्ट है कि वो कहते हैं कि इंसान जो है वो, कुछ लोग होते हैं वो फिक्स माइंडसेट्स के साथ होते हैं। वो समझते हैं कि इंसानी एबिलिटीज़ जो हैं वो उसमें लिमिटेशंस हैं, इंसान ने जितना इंप्रूव कर लिया इससे आगे नहीं जा सकता। अगर कोई एक गलती एक दफ़ा करता है तो वो बार बार करेगा। लेकिन जो है वो ग्रोथ माइंडसेट क्या है कि आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। वो डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स बताती हैं, डिफरेंट अल्फाज का यूज़ बताती है, इस पर पढ़िएगा भी। तो ये भी एक चीज़ होती है कि आप जो है वो फिक्स माइंडसेट, आप कहते हैं कि यार अब तो मैं तो ठीक नहीं हो सकता या मेरे में तो बेहतरी नहीं आ सकती, ऐसे ही है ना। तो ये भी एक चीज़ है रेजिस्ट करने के हवाले से। और फिर लास्ट में जो है वो लैक ऑफ ट्रस्ट है कि वो जो बंदा फीडबैक दे रहा है उसके साथ आपका जो है वो लेवल ऑफ ट्रस्ट नहीं है, वो सेफ इन्वायरमेंट नहीं है जिसमें जो है वो आप सेफ फील करें, आप समझ गए कि यार नहीं ये जो है वो मुझे जो है वो लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, आपका ट्रस्ट का लेवल जो है वो नहीं है। तो आपने जो है वो अब करना क्या है, आपके लिए इनसाइट सारी सिचुएशन में क्या निकल के आई कि हम जनरली जो है वो फीडबैक को थ्रेट के तौर पर लेते हैं, ठीक है। और थ्रेट किस चीज़ में लेते हैं कि मेरी आइडेंटिटी के लिए ये थ्रेट है। लेकिन हम अगर आप इसको जो है वो थोड़ा सा सोचें तो शायद ये आपके लिए एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकती, ठीक है। तो यही जो है वो हमारा मेन टॉपिक है। अच्छा, ये जो है वो ये बताइए इनमें से कौन सी चीज़ है जो आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है। ये जो 5 हमने बताई हैं, तो आपने जो है वो जो भी आपने सिचुएशन बताई थी, जो पिछली स्लाइड में हमने एक्टिविटी की थी, सबसे ज़्यादा जो है वो आपके साथ कौन सी रेजोनेट करती है। आपने अपनी सिचुएशन को ज़रा सोचें और बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपके साथ उस सिचुएशन में रेजोनेट करती है। लैक ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। आपने की सिचुएशन में आपने कहा कि जी इस बंदे ने मुझे फीडबैक दिया है तो ये जो है वो आप ट्रस्ट जो है वो आपका कुछ जो है वो ट्रस्ट का प्रॉब्लम था। आपने कहा नहीं, इसके मुकाबले में अगर टीचर मुझे जो है वो इससे बुरा भी फीडबैक देंगे तो आई विल बी ओके विद दैट, ठीक है जी। और क्या? फिक्स माइंडसेट। आप बताइए जी आपकी सिचुएशन में जो है वो क्या था, आप जो है वो टिप लेके गए थे। फिक्स माइंडसेट है, आपने कहा ये इसमें बेहतरी नहीं हो सकती। आप इसको इस तरह से भी ले सकते थे कि हाँ यार ये जो है वो इसमें बेहतरी हो सकती है और बेहतर की जगह की चॉइस हो सकती थी, ट्रिप को और बेहतर जो है वो किया जा सकता था, है ना। ऐसा ही है, वेरी गुड। जो है आप जो है वो इस बात पे फिक्स नहीं हुए, फिक्स माइंडेडनेस जो है वो आपने फिक्स माइंडसेट नहीं डिस्प्ले किया। आपकी सिचुएशन में कहाँ पे ये कौन सी चीज़ रेजोनेट करती है आपके साथ इन 5 में से? ईगो, वेरी गुड। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने जो है वो बड़ा अपफ्रंट इस बात को एक्सेप्ट किया है। समटाइम ये भी तो होता है ना कि आपकी ईगो इतनी है कि आप ईगो का वर्ड ही वहाँ पे जो है वो चूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। गुड जी। अच्छा जी, ये तो हो गया रेजिस्ट फीडबैक के हवाले से। अब जो है ज़रा थोड़ा सा हम इसको रिफ्रेमिंग करके देखते हैं। जिस तरह से हमने थोड़ी सी रिफ्रेमिंग करने की पहले भी कोशिश की है कि इसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के हवाले से देखें, इसको जो है वो किसी जो है वो तनकीद से हट के जो है वो इसको सोचने की कोशिश करें। अच्छा, फिर जो है वो किसी ऐसी सिचुएशन को रिकॉल करें जिसमें जो है वो फीडबैक को शिफ्ट करना जो है वो आपके लिए मुश्किल था। आपने उसमें क्या कहा, किस तरह से रिएक्ट किया। तो इसी किसी सिचुएशन जो अभी हमने डिस्कस किया उसी को किसी को जो है वो रिकॉल कर लें अपने माइंड में। बिकॉज ऐसा तो नहीं कि आपके पास जो है वो 5000 सिचुएशन जो है वो ऐसी हुई हैं। तो इसको ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करें और इसमें जो है वो किस तरह से जो है वो इसमें अगला ये है कि अब उसमें जो है वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है कि रिफ्रेमिंग करनी है ना कि उसमें कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थी, क्या ऐसी चीज़ थी जिसको मैं अपना सकता था, बेहतरी हो सकती थी। जैसे आपकी सिचुएशन में हमने जो है वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ का जिक्र किया है ना हमने कि जी ट्रिप बेहतर हो सकता था, बेहतर प्लानिंग हो सकती थी, जगह का इंतखाब बेहतर हो सकता था, जो है वो ट्रैवल बेहतर हो सकता था, नाइट स्टे बेहतर हो, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती थी, ठीक है ना। तो इसमें अब जो है वो बताइए जितनी भी सिचुएशन आपने जो रिकॉल की हैं उनमें कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है वो ऐसी जो इस वक्त उस वक्त आप नहीं देख पा रहे थे, इस वक्त कोई है? आप रिफ्रेम कर रहे हैं ना, तो सिचुएशन में जो है वो बताइए अपनी अपनी सिचुएशन में कि क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं।
सर मेरी सिचुएशन में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अपनी यूटिलिटी को बेहतर बना के काम के अगर मैं एफर्ट ज़्यादा देता वेरी गुड। तो मैं आज के दिन आपकी सिचुएशन एग्जैक्टली क्या थी? सर मैं जो वीडियो बनाई थी इनको पसंद हाँ, ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। अगर मैं जल्दी अपने आप को और बेहतर करके अपनी स्किल्स को और पॉलिश करके काम करता तो मैं एक दिन में शायद तो दैट वाज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। वेरी गुड वेरी गुड, आपने जो है वो बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया। जी आप बताइए, आप लोग, बाकी सब लोग भी, आपकी सिचुएशन में कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थी उस सारी सिचुएशन में कि अगर आप जो है वो काइंड ऑफ यस कि चाहे वो जो मर्जी था फीडबैक, लेकिन समहाउ अगर मैं उसको और इम्प्रूव करती तो डिज़ाइन, क्योंकि आज उस डिज़ाइन के मुकाबले आज मैं उससे ज़्यादा डिज़ाइन बना। ओ यस, आप जो है वो समटाइम ये होता है कि आप अपने हुए किए हुए काम को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को देखता हूँ और मैं डाउन द जो है वो लाइन अगर 10 साल पीछे जाऊँ तो मेरा शायद उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि अब जो है वो को अल्टीमेट है मेरा, ठीक है ना, अभी जो है वो देयर आर लॉट ऑफ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, लॉट ऑफ थिंग्स हैं जो किसको मैं बेहतर कर सकता हूँ, वैसे ही है ना। तो आपको जो है वो इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है वो हर सिचुएशन में होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिएक्ट से निकल के रिस्पॉन्ड करना है। आप बताइए कोई और सिचुएशन जिसमें जो आप समझती हैं कि इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थी? आप ड्राइविंग में समझती हैं जो आपने सिचुएशन हमें बताई थी कि कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकती है? हो सकता है कोई आपको सही बता रहा हो, राइट टाइम पे ब्रेक अप्लाई करने का बता रहा हो, राइट टाइम पे जो है वो इधर उधर देखने की बात कर रहा हो, राइट टाइम पे जो है वो इंडिकेटर देने की बात कर रहा हो, ऐसा होता है ना। तो ये वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि समटाइम हम उसको क्रिटिसिज्म लेके जो है वो उसको बिल्कुल जो है वो शन कर देते हैं, जिसके नतीजे में होता क्या है कि हम वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो कि उसके अंदर हो सकती है, जिसको मुझे कैपिटलाइज करके अपने आप को बेहतर करने की एबिलिटी जो है वो बढ़ानी है, वो कि मैं खो देता हूँ। ठीक है ना, मेक सेंस? ऐसा है। अच्छा, अब जो है वो ये बताइए कि अब ऑनवर्ड जो है वो आपने, अगर कल आप ऑफिस जाते हैं, कल आप स्कूल जाते हैं, या जहाँ पे भी जो है वो आपका जो भी क्लासरूम है वट एवर, आप कल गए हैं, तो आपका रवैया बदलेगा। अब ये सारी सिचुएशन जितनी हमने डिस्कस की हैं, कल आपको अगर फीडबैक दे, कल जो है वो अपने बॉस के पास अपना प्रोजेक्ट लेके जाएं, आप कहेंगे जी देखें सर मैंने ये वीडियो बनाया और उसमें जो है वो कोई कीड़े निकाल दे, तो क्या करेंगे आप? कुछ थोड़ी सी चेंज आएगी एटीट्यूड में? क्या चेंज आएगी? सर उसको एज अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लेना। वेरी गुड। आप उसमें जो है वो एटलीस्ट रिफ्लेक्ट ज़रूर करेंगे कि हाँ यार देखें तो सही कि क्या जो है वो और बेहतरी हो सकती है, ये बंदा जो है वो सही कह रहा होता। तो आप लोग भी इसी तरह से जो है वो इसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये करेंगे तो ये समझ लें कि ये सिचुएशन जो है ये वाली, ये जो हमने इस वक्त जो है वो जो सेशन कर रहे हैं, तो ये सक्सेस जो है वो होगी उसकी। अच्छा, इसमें जो है वो कुछ पर्सपेक्टिव है जो कि आपको छोड़ने होंगे और नए पर्सपेक्टिव जो है वो आपको अपनाने होंगे, जो कि हमारे यहाँ एक जनरल जो है वो एक तरीका का राइज है कि जी फॉर एग्जांपल फीडबैक जो है वो हमेशा क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन हम कहते हैं कि फीडबैक जो है वो आपके लिए ग्रोथ का फ्यूल भी हो सकता है। आप उसको इस्तेमाल करके अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं। वो जो हमने स्टार्ट में बात की थी कोचेबल पीपल की, उनमें जो है वो सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं। वो किसी भी सिचुएशन में फिक्स नहीं होते कि जी यार मैं अल्टीमेट सीख गया हूँ, अब मेरा लेवल सबसे ऊपर है। आप उसमें जो है वो कुछ ना कुछ बेहतर जो है वो, बेशक वो बड़ी माइनर सी जो है वो ट्वीकिंग करके अपने आप को बेहतर करने की एबिलिटी उनके अंदर है। तो नया पर्सपेक्टिव क्या है कि फीडबैक जो है दैट कुड बी ए ग्रोथ फ्यूल एज वेल। नेक्स्ट है फीडबैक मीन्स आई फेल्ड, ठीक है, कि मैं नाकाम हो गया हूँ। दूसरा पर्सपेक्टिव है कि मुझे जो है वो थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की बात हो रही है, लेवल अप करने की बात हो रही है, बार को रेज करने की बात हो रही है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताया जा रहा है। और हो सकता है मुझे जो है वो ऑल टुगेदर नया कुछ करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ इसी में बेहतरी के लिए कहा जा रहा है कि मैं अपने आप को और ज़्यादा थोड़ा सा बेहतर लेवल पे लेके आऊँ। तो नया पर्सपेक्टिव क्या है? लेवल अप। ये बातें याद रहेंगी आपको? ओके। आई मस्ट डिफेंड और जस्टिफाई, सारी एनर्जी इस पे लग जाती है कि नहीं जी नहीं, ये देखें यार आप ये कैसे कह सकते हैं, इस पे तो इतनी मेहनत लगी है, इस पे तो मैंने ये भी किया है, इसमें मैंने वो भी किया है। तो आप सारी जो है वो उस बात को, जो भी आपका तरीकाकार है कि उसको जस्टिफाई करने में और उसको डिफेंड करने में, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको डिफेंड करने में लगा लेते हैं। लेकिन जो है वो अगर थोड़ा सा इसको पर्सपेक्टिव, जिसको हमने जो पूरी रीफ्रेमिंग की एक्टिविटी की है, उसको थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा लिसन करें और रिफ्लेक्ट करें उस पर, तो हो सकता है कुछ जो है वो नई जहत खुले हमारे पास लर्निंग की। हो सकता है ना ऐसा? तो नया पर्सपेक्टिव क्या है? तो ये तीसरी बात है। चौथी बात क्या है कि ये पर्सनल है। हो सकता ये पर्सनल जो है वो नहीं होता, ये जो है वो इम्प्रूवमेंट है, ये कि आइडेंटिटी की बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम फीडबैक को लेते हैं बड़े पर्सनल,
जैसे फॉर एग्जांपल जो फीडबैक समटाइम जनरलाइज भी होता है, सबके लिए भी होता है, लेकिन मैं उसको दिल पे ले लेता हूँ। तो पर्सनल से निकल के जो है वो आप इस बात पे सोचें कि ये इंप्रूवमेंटल फीडबैक है, ये वो इंप्रूवमेंट सिचुएशन की इंप्रूवमेंट है, पर्सनल इंप्रूवमेंट है, किसी प्रोजेक्ट की इंप्रूवमेंट है, किसी प्लानिंग की इंप्रूवमेंट है, या किसी भी चीज़ की इंप्रूवमेंट के हवाले से, और वो बात वहीं पे हुई है, उसको बड़ा दिल पे जो है वो लेके पर्सनल लेवल पे जो है वो उसको फील करके उसको बाद में भी लोगों से बात करने से बेहतर है कि उसको उसी वक्त जो है वो पर्सपेक्टिव में सोचा जाए कि यार ये काम हमने करना है, कि यार ये रिफ्लेक्ट किया मैंने, ये सोचा, ये मैंने रिफ्लेक्ट किया और ये मैं उस पर जो है वो बेहतरी कर लूँगा। तो नया पर्सपेक्टिव क्या है? इट्स अबाउट इम्प्रूवमेंट नॉट आइडेंटिटी। ऐसा नहीं है कि कोई आपको लेबल कर रहा है कि यार तुम तो हो ही ऐसे, मतलब पर्सनल तो यही होगी ना, तुम तो बढ़ ही नहीं सकते, तुम तो सोच ही नहीं सकते, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है ना। इंप्रूवमेंट है कि आपको उन्होंने कहा कि यार इस वर्ड को चेंज कर दें। तो अगर आप उनका पर्सपेक्टिव समझ गए हैं, आप समझते हैं कि आपको थोड़ा सा हो सकता है लंबा काम करना पड़ेगा, लेकिन जो बाद में प्रोडक्ट आप लेके जाएंगे वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। ठीक है, तो फीडबैक इजंट अबाउट यू हु यू आर, ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो पर्सनलाइज जो है वो किया जा रहा है। इट्स अबाउट हु यू बिकमिंग। इस पे सोचें कि इसके नतीजे में आप बन क्या रहे हैं, आप क्या जो है वो बेहतरी लेके आके आपकी लाइफ में और क्या जो है वो इससे कई जो है वो लर्निंग के दरवाजे खुल सकते हैं। फीडबैक जो है वो कैन बी शेयर ऑन टाइम व्हेन फीडबैक हेल्प यू ग्रो इवन इट इज़ फेल्ट हार्ड एट फर्स्ट। तो जो है वो फीडबैक हो सकता है उस वक्त लेना आपके लिए आसान ना हो, उस वक्त आपको अच्छा ना लगे, लेकिन जो है वो आपको हेल्प कर सकता है फॉर द फ्यूचर टाइम्स। ठीक है, अच्छा अब जो है वो फीडबैक की जो लास्ट एक्टिविटी हमने करनी है, इसको जो है वो मैंने कहा था आपको कि अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑन रखिएगा। तो आपके पास जो भी ग्रुप जो है वो बनेगा, उस ग्रुप में जो है वो आपने करना ये है कि एक तो मैं आपको पेयर अप कर रहा हूँ रोल प्ले के लिए, और ये रोल जो है वो एक वक्त में एक बंदा होगा, दूसरे वक्त में रोल जो है वो स्वैप हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आप पेयर में जो है वो आप फीडबैक दे रहे हैं, तो अगले केस में जो है वो आप फीडबैक जो है वो टेकर बन जाएंगे, पहले गिवर हैं, बाद में जो है वो फीडबैक रिसीवर बन जाएंगे आप। तो हमने करना ये है कि फीडबैक देते हुए एक जो है वो स्ट्रेंथ बतानी है किसी की, और एक चीज़ क्या बतानी है, नॉट वीकनेस, इम्प्रूवमेंट। ठीक है ना। अब देखिए ये सिर्फ पर्सपेक्टिव का फ़र्क है। वीकनेस जो है वो इसका मतलब है कि ये ऐसी चीज़ है जिसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो कमज़ोरी। इंप्रूवमेंट का वर्ड के एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है ना, एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ यार इंप्रूव कुछ करने की बात हो रही है। तो आपने जो है वो वन स्ट्रेंथ एंड वन रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो वन थिंग जो कि वो दूसरा बंदा जो है वो इम्प्रूव कर सकता है। अच्छा, इसमें जो है वो जो रिसीवर है, आपके केस में जो है वो एक वक्त में आप फीडबैक गिवर होंगे, तो आप ये काम कर रहे होंगे कि आप जो है वो इस बंदे को फॉर एग्जांपल ये पेयर है, तो मैं पहले जो है वो इनको बता रहा हूँगा कि जी आपकी ये स्ट्रेंथ है और आपने ये चीज़ जो है वो इम्प्रूव करनी है। और आपने सुनते हुए क्या करना है, जब आप फीडबैक रिसीवर हैं तो आप सबसे पहले जो है वो आपने अपनी वो इंस्टिंक्ट कंट्रोल करनी है जो कि यूजुअली हम दिखाते हैं। वो कौन सी है कि हम रिएक्ट करते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं 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 इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, आपने गलत सुना है, इस तरह की बातें होती हैं ना। तो आपने वो अपने रिएक्शन कंट्रोल करने की सबसे पहले बात करनी, तो इसका मतलब आपने पॉज देना है। दूसरा जो है वो आपने क्या करना है कि उसका थैंक यू जो है वो कहें उस बंदे का, जो भी बंदा आपको फीडबैक कर रहा है, आप जो है वो सबसे पहले पॉज दें एक लम्हे के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप जो है वो उस वक्त जो है वो कहें यार ठहरे अभी मेरा पॉज चल रहा है, 1-1.5 मिनट के लिए जो है वो आप इसको लिए रोक दें। उसके बाद जो है वो आप उस बंदे को फीडबैक देने वाले का शुक्रिया अदा करें और कुछ जो है वो क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछें। समटाइम ये होता है कि फीडबैक के अंदर कोई ऐसी सटल चीज़ नहीं होती कि आप समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा यार आपकी ये स्ट्रेंथ है और आपको जो है वो ये इंप्रूव करना है। फॉर एग्जांपल आपको अपनी कम्युनिकेशन लेट्स सपोज इंप्रूव करनी है, तो आप उससे पूछें कि यार कम्युनिकेशन से क्या मुराद है आपकी, कम्युनिकेशन से आप उसको वर्बल कम्युनिकेशन लेते हैं या लिसनिंग की बात कर रहे हैं या व्हाटएवर। तो क्लैरिफाइंग का क्वेश्चन जो है वो आपने पूछना है इफ़ देयर इज नो क्लैरिटी। ठीक है, तो तीसरा काम आपने क्या करना है एज अ फीडबैक रिसीवर, आपने जो है वो क्लैरिफाइंग क्वेश्चन करना है। और चौथा काम ने क्या करना है, ठीक है। तो उसके नतीजे में जो है वो आपने अपने फ़ोन पे या अपनी नोटबुक पे जो है वो नोट कर लेना है कि आपने कोई एक काम जो है वो जो करना है। यहाँ पे आपने सेशन में ऑब्जर्व किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या है, रुबाब। अगर मैं इनको फीडबैक दूँ इसी सेशन के हवाले से तो मैं उनसे कहूँगा माशाल्लाह बहुत वोकल है, आप जो है वो अपनी इस तरह की एनर्जी जो है वो रखा करें सेशन में, दिस इज़ वेरी गुड। ये आप हेल्प करती हैं लोगों को जो है वो को बोलने के हवाले से, या लोगों के ज़हनों में अगर सवाल नहीं होता तो आपकी तरफ से जब सवाल आता है तो सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या बताया है इनको,
स्ट्रेंथ बताइए। अगर इनसे मैं कहूँ कि यार आप ज़रा थोड़ा सा फर्दर जो है वो क्लैरिटी के साथ बोला करें तो और ज़्यादा जो है वो आपकी बात में डेप्थ आ सकती है। ठीक है ना, समटाइम आप जो है वो रैंडमली बात करके फिर आप सोचते हैं कि यार ये बात करनी थी नहीं करनी थी, तो आप थोड़ा सा करेक्शन करते हैं ना अपनी बातों में। हाँ, ऐसे ही है ना रुबाब। तो आप अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा सा पहले ही सोच के बोलें तो डेप्थ आ जाएगी बात में। उससे क्या होगा कि आपकी बात जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगी सेशन के हवाले से। तो मैंने जो है वो यहीं पे इनको ऑब्जर्व किया, अभी जितना आप लोगों ने ऑब्जर्व किया उतना ही मैंने इनको ऑब्जर्व किया, और उनको मैंने दोनों चीज़ें जो है वो बता दी हैं। ठीक है, इनका एज अ रिसीवर जो है इनका नोट करना जो है वो मुझे क्या मैसेज दे रहा है कि ये मेरी बात को समझ रही हैं, अपना रिएक्शन नहीं दिया है। उन्होंने कहा नहीं सर आपने ये कैसे कर सकते हैं सर, मैं सोच के नहीं बोलती, अब देखो ऐसी तो कोई बात भी नहीं हमने की। ठीक है ना, तो उन्होंने इस बात को पर्सपेक्टिव में लिया। तो ये एक्टिविटी का पर्पस क्या है कि फीडबैक रिसीव करना और फीडबैक देना आ जाए। अब जो क्लैरिटी हुई है आपको, अब जरा प्लीज इस पर्सपेक्टिव में सोचें, कोई पास फेल गलत सही नहीं है। कल जब आप ऑफिस में जाएं, अपनी टीम्स में वापस जाएं या वर्किंग एनवायरनमेंट में, क्लास में, जहां पे भी आप जाएं, तो आप पहले से बेहतर हो। ठीक है, इससे भी अगला कई काम है, शायद आगे चल के मैं बात करूंगा इस पे टुवर्ड्स दी वेरी एंड, कि एक चीज जो है वो फीडबैक है, एक और जो है वो अभी इस्तेलाह कॉर्पोरेशन में यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड। क्या आप एक्टिवली लोगों से जाके पूछते हैं मुझे फीडबैक दें? जैसे मैं इस क्लास को जो है वो मैंने कंडक्ट किया, इस सेशन को कंडक्ट किया, मैं आपसे खुद से पूछूं बताइए यार क्या अच्छा था, क्या मुझे इंप्रूव करना है। तो ये इससे अगला लेवल है। अभी जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ रिसीव कैसे करना है, देना कैसे है फीडबैक, इसको सीख रहे हैं। तो इससे अभी अगले लेवल पे जो है वो आपको जाना है। अब आपने जो है वो शायद बड़ा आसानी से मैं कह सकता हूँ कि आपको नया पर्सपेक्टिव अगर आप समझते हैं कि मिला है, तो आपने शायद जो है वो पहली दफ़ा नॉन रिएक्टिवली फीडबैक को नॉन डिफेंसिवली लिया होगा। ऐसा ही है? तो फीलिंग कैसी हुई आपकी? आप बेहतर फील कर रहे हैं ना? ऐसा कुछ जो है वो बड़ा काम नहीं है, कोई ऐसी बड़ी जो है वो मसला नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग? तो इतना बड़ा मसला नहीं है, इस सिंपल एक्टिविटी जिसमें जो है वो आपको सिखाया जा रहा है कि आपने जो है, अच्छा कोई ये इंसाइट मिली आपको इस सारी सिचुएशन में? आपको जो है वो कुछ ऐसी चीज़ मिली हो जिसमें आपको लगे हो कि यार मुझे तो काफ़ी इंप्रूव करना है, मेरी कोचबिलिटी और बेहतर हो सकती है। बिकॉज फीडबैक को हम किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं, कोचेबल कितने हैं आप, कोचबिलिटी कितनी है आपकी। ठीक है, यही टॉपिक है ना हमारा। तो कोई इंसाइट मिली आपको अपनी कोचबिलिटी के हवाले से कि यार मुझे जो है वो मुझे तो बड़ा मसला होता है। ठीक है ना, तो आपने जो है वो क्या आपको इंसाइट क्या मिली कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बाय द वे, ये वाला जो है ना आस्किंग क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। सम टाइम जो है वो कोई बंदा फीडबैक देता है तो बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट होती है, उसको स्पेसिफाई करना, क्लैरिफाई करना कि एग्जैक्टली इसका मतलब है क्या। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने अडॉप्ट करनी है फीडबैक इन एक्शन के हवाले से। अच्छा, टुवर्ड्स द वेरी एंड मुझे ये बताइए कि हमने ये रोड मैप डिसाइड किया था, तो डू यू थिंक कि हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं? तो ये रिकैप है सेशन का कि हमने ये बात डिसाइड की थी कि कोचेबल होने का मतलब क्या है, आपको समझ लगी इस बात की, हम रेजिस्ट क्यों करते हैं, और रीफ्रेमिंग को जो है वो एज अ फ्यूल कैसे बनाना है फीडबैक को, और फिर हमने जो है वो फीडबैक की जो है वो प्रैक्टिस जो की है अभी, और अभी जो है वो टेक अवे और वे फॉरवर्ड जो है वो आगे चल के हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बस ये एक चीज़ रहती है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं की। बाकी डू यू थिंक कि हमने ये 4 चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं? ओके, डू यू थिंक कि हमारा जो सेशन का ऑब्जेक्टिव था, ये जो 4 ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किए थे, हम ये अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए? पढ़िएगा इसको, अगर थोड़ा सा जो है वो आप इसको रिफ्लेक्टिवली देखना चाहते हैं कि हम ये चीज़ें जो हमने डिसाइड की थी क्या वो हुई या नहीं हुई। हमने जो है वो बैरियर को रिकग्नाइज करना था फीडबैक के हवाले से, क्या हम कर पाए नहीं कर पाए। हमें पता चलना था ये माइंडसेट क्या होता है वो कोचेबल इंडिविजुअल का, उस पर जो है वो हम बात कर पाए नहीं कर पाए, हमें उसकी समझ लगी या नहीं लगी। तो डू यू थिंक कि हमारे ये जो 4 ऑब्जेक्टिव थे हमारे डिस्कस जो हमने करने थे वो हमने कर लिए? ओके, अब अपनी वो रेटिंग लेके आइएगा जो आपने लिखा हुआ था उस वक़्त कि आप जो है वो आउट ऑफ 10 जो है वो कहाँ पे हैं। याद है हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने कहा था कि वो रेटिंग जो है वो आपने अपनी करनी थी, तो आपने कहाँ पे रेट किया था उस वक्त अपने आप को, वो देखें ज़रा, रिकॉल करें। क्या उसमें कोई बेहतरी आई है या कोई उधर के उधर ही कुछ बेहतरी आई है? मुझे कोई बताइए पार्टिकुलरली कि पहले आप कहाँ पे थे और इस वक्त आप कहाँ पे अपने आप को समझ रहे हैं आउट ऑफ 10 जो है। सॉरी,
आपने 4 स्टार दिया था उस वक्त अपने आप को, एंड वेयर आर यू नाउ? अब मैंने 7 दे दिया। 7 दे दिया, तो आपके आप समझते हैं कि आपकी लाइफ में या आपकी लर्निंग में बेहतरी आई है। वेरी गुड जी। और कोई बताए ज़रा। मैंने 3 दिए थे, ओके, अब 7 to 8। 7 to 8 पे आ गए हैं। वेरी गुड, आपने मुझे तो खुश कर दिया, बाकी का पता नहीं आप में बेहतरी आई है मुझे नहीं पता। गुड जी। अपने आप को 9 स्टार दे के रेट किया था कि हाँ मैं ओपन हूँ अपने क्रिटिसिज्म सुनने के लिए, फीडबैक सुनने के लिए एक्चुअली, और अभी भी उतना भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपको पहले ही जो है वो समटाइम ये भी होता है, कोई ऐसी बात नहीं है बेटा, देखो पता क्या है, समटाइम ये होता है कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस का लेवल, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने कभी सेशन में ये भी होता है कि मैं सेशन के एंड पे फीडबैक हमें ये मिलता है कि सर मैं तो आपको अपने आप को समझ रहा था कि मैं तो 10 पे हूँ, लेकिन मैंने जब जो है वो थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस का लेवल रेज हुआ तो मुझे पता चला कि मैं तो कहीं 5 या इसके आसपास हूँ। तो अगर आपकी सेल्फ अवेयरनेस ही सेशन के नतीजे में रेज हो जाए तो देयर इज नो कंपैरिजन कि आपने जो है वो कितना लर्न किया, आप पीछे भी आ गए हैं तो कोई बड़ा मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग, बिकॉज जितनी सेल्फ अवेयरनेस आपकी रेज होगी उतना आपके लिए बेहतरी होगी। कोई लास्ट बंदा जो है वो बताइए, आप बताइए कहाँ पे थे और कहाँ पे पहुँच गए? ओके अच्छा, अगर जो है वो मैं कहूँ कि आपकी जो लर्निंग है जो हमने की है उसको हम सीढ़ी कंसीडर करें कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे थे या व्हाटएवर, तो इस वक्त जो है वो इस सीढ़ी में किस स्टेप पे हैं आप? आर यू क्यूरियस? क्यूरियस फॉर व्हाट? क्यूरियस फॉर इम्प्रूवमेंट और लिसनिंग, लर्निंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट। वेरी गुड। इस टॉपिक के हवाले से कोचबिलिटी को पढ़िएगा प्लीज़, इफ़ यू आर क्यूरियस व्हाट यू नीड टू डू। इसके अलावा मैंने सेशन में एक और भी आपको काम दिया था, मैंने आपको कहा था ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट की जो है वो आपने पढ़ना है। तो अगले किसी सेशन में मैं शायद जो है वो आपसे ये पूछूं भी कि आपने क्या जो है वो इससे पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, आप जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट को कितना समझे हैं कितना नहीं समझे। तो आप जो हैं वो मोस्ट ऑफ यू पीपल आर क्यूरियस। अच्छा, कोई इससे नीचे भी है? कोई ओपन पे है, डिफेंसिव पे भी है, अभी तो कोई मसला नहीं है बाय द वे, लेकिन जो है वो इसको अल्टीमेटली आपको जो है वो कोच सीकिंग पे जाना है, जहाँ पे जो है वो मैंने बात की थी अभी एक्टिविटी के दौरान कि आपने फीड फॉरवर्ड पे जाना है, लोगों को एक्टिवली अप्रोच करें, प्रोएक्टिवली अप्रोच करें कि अब आप उनसे फीडबैक लें। एक तो ये है ना कि मुझे फीडबैक चलते चलते किसी ने दे दिया, बात होगी। एक ये है कि मैं टीचर के पास खुद जाऊं कि सर बताइए मुझे और क्या बेहतरी करनी है। आप जो है वो आपको फीडबैक मिला था कि यार आपकी ट्रिप अरेंजमेंट जो है वो बेहतर हो सकती थी। अब जो है वो ऐसे लोग जो आपको लगता है कि जिनके पास आइडियाज़ होते हैं उनके पास पहले से जाके पूछ लें कि यार ट्रिप में मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि कैसे बेहतरी लेके आ सकता हूँ। ठीक है ना? तो ये आपका जो है वो आपका फर्दर जो है वो इफेक्टिवनेस ऑफ पर्सनैलिटी आपकी जो है वो बढ़ेगी। अच्छा, जो टेक अवे है हमारा, आपको मैंने एक फ्रेमवर्क बताया है जो 4 स्टेप रिसीविंग फीडबैक के हवाले से। कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं बता दूं पॉज था उसमें, और क्या था? और थैंक, क्लैरिफाई एंड अप्लाई, वो जो अपने नोट्स लेने थे उसके। तो ये सिंपल फ्रेमवर्क जो है वो फीडबैक रिसीविंग के हवाले से याद रखिएगा। ये आपका टेक होम होना चाहिए या आपका टेक अवे होना चाहिए, और इस सारी सिचुएशन को रीफ्रेमिंग करके देख दीजिए। समटाइम ये होता है ना कि अब इससे पहले आपकी कभी नज़र नहीं गई कि यार हो सकता है ये बात सही कर रहे हों, तो आपने कभी सोचा नहीं, तो अब इसको रीफ्रेमिंग को जो है वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सिचुएशन में तलाश करते रहिएगा। और फिर ये जो मैंने इस पर पहले बात कर ली है कि प्रोएक्टिवली फीडबैक को सीख करते रहें, आस्क फॉर द फीडबैक प्रोएक्टिवली नॉट जस्ट रिएक्टिवली। समटाइम ये होता है ना कि कोई ख़राबी हो जाती है तो फिर आप किसी के पास जाते हैं कि जी क्या मुझसे क्या मसला हुआ, कैसे इसको इम्प्रूव करूँ। एक ये कि पहले से जो है वो आप उसको प्रोएक्टिवली पूछें, और इसके नतीजे में जो है वो बीइंग कोचिंगबल होने के हवाले से डजंट मीन कि आपने जो है वो परफेक्ट होना है, इट मीन्स कि आपने जो है वो जर्नी आज की स्टार्ट करनी है। ठीक है? आपने जो है वो इस विलिंगनेस को बढ़ाना है, वो विलिंगनेस जिसके नतीजे में आप सीखते हैं। याद रहेगा आपको? तो आगे चलते हुए वे फॉरवर्ड आपने क्या क्या करना है बताइए ज़रा। कुछ बंदा अपना जो है वो, अगर सेल्फ किसी से मैं पूछूं इस सारे सेशन के नतीजे में कुछ एक्शन प्लान आपके जहन में बना है कि क्या आपने करना है? सुनना स्टार्ट करना। वेरी गुड, सुनना स्टार्ट करना है। और किसी के भी फीडबैक को एज अ टॉन्ट नहीं लेना। वेरी गुड, वेरी गुड। क्रिटिसिज्म नहीं लेना, टॉन्ट के तौर पे नहीं लेना, उसमें जो है वो पर्सपेक्टिव लेके आना है। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। व्हाट एल्स? दूसरों से एडवाइस लेना। एडवाइस लेना, जिसको हमने प्रोएक्टिव फीडबैक या फीड फॉरवर्ड का नाम दिया है। वेरी गुड। और एनीबॉडी? कुछ आपके जहन में एक्शन प्लान नहीं बना? सर एक सवाल है, जी बताइए।
बस हमें मिल गया ना, अब उसके बाद हमने क्या करना है आगे से, मतलब हमें कोई चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमें उसने सिर्फ ये पॉइंट आउट किया कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है हमें अगला बंदा ये नहीं बताता कि कैसे ज़रूरत है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसके लिए जो है वो जो क्लैरिफाइंग का क्वेश्चन है उसी के अंदर ये चीज़ डालने कि सर मुझे बताइए इंप्रूवमेंट कहाँ से मैं करूँ। फॉर एग्जांपल को आपको बेहतरी करने के लिए कर रहा तो आपसे पूछें पर्टिकुलरली सर मुझे बताइए कहाँ से ये आइडिया मिलेगा, क्या पढ़ूँ इसके हवाले से, क्या देखूँ, किससे बात करूँ, क्या जो है वो ऐसा जो है वो मुझे बता दें स्टेप, तो आप उसी से जो है वो पूछ लें। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड जो है वो हमारे लिए सबसे पहले जो है वो हमें एक कमिटमेंट अपने आप से जो है वो बतानी है। इस पे जो है वो कमिटमेंट का साइन क्या होता है, कमिटमेंट का साइन क्या होता है, करें ज़रा इस तरह से करिए ज़रा कि आज से जो है वो मैं फीडबैक जब रिसीव करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे जो है वो आपका अपना सेंटेंस होगा, दिस इज माई कमिटमेंट टू माई सेल्फ। क्या करेंगे, आई विल के आगे क्या लगाएंगे, आई विल लिसन, आई विल रिफ्लेक्ट, आई विल सर्च द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी विद इन, और I will ask the question how to यस हाउ टू इम्प्रूव, क्लैरिफाई करूंगा। वेरी गुड। और जो है वो विलिंगनेस आपके हवाले से याद रखिएगा कि जितनी विलिंगनेस जो है वो आप बढ़ाते जाएंगे उतना जो है वो आप बेहतर होते जाएंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो उस वक्त तक कॉन्सेप्ट ही होता है जब तक वो प्रैक्टिकली आपके पास जो है वो एज अ लर्निंग नहीं जाता। ये सारे सेशन का फ़ायदा आपको उसी सूरत में हो सकता है कि आपकी विलिंगनेस बढ़ जाए, आप लोगों से पूछना शुरू कर दें, फीडबैक देना शुरू कर दें, फीडबैक लेना शुरू कर दें, तो आप जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्नर जो है वो बनते जाएंगे, जो कि हमने टूवर्ड्स द स्टार्ट डिस्कस किया था कि ये कोचेबल जो है वो होना लीडरशिप की क्या एक खास ट्रेट है, और आप जो है वो लीडर बनते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन।